सर यूजीसी की ना कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन एक रिलीज़ हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि सेम सेशन में आप 2 डिग्री परस्यू कर सकते हो। लेट्स से कोई स्टूडेंट अगर बीएड परस्यू कर रहा है तो क्या वो सेम सेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी परस्यू कर सकता है या फिर कोई भी और डिग्री वो परस्यू कर सकता है सेम सेशन में बीएड के साथ? देखिए शरानी, आपका क्वेश्चन दो चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला तो क्या बीएड के साथ वो पोस्ट ग्रेजुएशन या एक तरह से मास्टर्स या एमए, एमएससी, एमएड या कोई सा भी और मास्टर्स का डिग्री क्या वो परस्यू कर सकता है? आप पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि क्या साथ में कोई और डिग्री परस्यू कर सकता है कि नहीं? साथ में कोई और डिग्री परस्यू कर सकता है कि नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि डिग्री या सर्टिफिकेट के ड्यूरेशन पर भी। तो बहुत पहले जब ये यूजीसी का नोटिफिकेशन नहीं आया था, तब भी कोई कैंडिडेट आराम से 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स तो कर सकता था पहले भी, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। तो ये बात अभी भी लागू होता है कि कोई किस तरह का कितने ड्यूरेशन का कोर्स परस्यू कर रहा है, तो साथ में कोई और डिग्री परस्यू कर सकते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा क्या उस पर आप बात कर रहे हो। सर लेकिन क्वेश्चन फिर वहीं पे वापस आके अटक जाती है कि क्या बीएड के साथ मास्टर्स की डिग्री परस्यू की जा सकती है या फिर नहीं? यस, ओके। तो जो यूजीसी का इस पे नोटिफिकेशन है, देखिए यूजीसी ने कहीं भी क्लियर कट इस बात को बहुत मेंशन नहीं कर रखा। उसने कहा कि एक डिस्टेंस से कर सकते हो, एक ओपन से कर सकते हो, दो ओपन से कर सकते हो। लेकिन है क्या ना कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, पीपल्स यूनिवर्सिटी भी जिसको कहते हैं, वो इग्नू है। इंडिया यस में सर। कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन को हुँ, लेकर हुँ, हुँ। गाइडलाइन बनता है तो वो एक इग्नू है। ठीक है, हुँ, फॉर इंडिया की श्योर। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडिया पीपल्स यूनिवर्सिटी। तो अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी क्या फॉलो करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है, ओके। तो और दिल्ली में सेंटर्ड है, सारा कुछ बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन है, मॉनिटरिंग हुँ, है। हुँ। तो हमको ये देखना होगा कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी क्या फॉलो करती है, क्योंकि जो तमाम राज्य स्तर की छोटी यूनिवर्सिटियां होती हैं, वो हुँ, हुँ। इन्हीं यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइंस को देख के एक तरह से कॉपी करती हैं। ठीक है। तो हाँ, हाँ। तो हुँ, हुँ। इग्नू ना साफ-सुथरे शब्दों में अपने सभी ईयर के एडमिशन के प्रोस्पेक्टस में यूजीसी का नोटिफिकेशन आने के बाद भी हाँ, ये हाँ। बात कहती है कि आप कोई भी ऐसा डिग्री, एक साथ 2 डिग्री नहीं परस्यू कर सकते हैं, जिसको एआईसीटीई करवाती हो, ओके। ठीक है? हुँ, ऑल हुँ। इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या हुँ, फिर हुँ। आप कह लो कि एनसीटी कराती हो, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हुँ, या हुँ। फिर जो भी नेशनल नर्सिंग वगैरह का जो इंस्टीट्यूट होता है, जो इस तरह की प्रोफेशनल डिग्रीज होते हैं, उसके साथ आप कोई डिस्टेंस का डिग्री एज ऑफ नाउ परस्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस पे यूजीसी का बहुत ज्यादा कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। सर आपने अभी 3 गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन का नाम लिया। तो आप क्या इस बात का कोई पुख्ता सबूत दे सकते हो या कुछ रिटन फॉर्म में मुझे समझा सकते हो जहाँ से मैं उसे पढ़ के महसूस कर सकूँ? हुँ। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर आप किसी दिल्ली बैठ के व्यक्ति से बात कर रही हैं, तो हुँ, ये हुँ। बात आपको बिल्कुल समझना होगा कि बिना साक्ष्य के मैं बात नहीं करता हूँ, उसके हुँ, हुँ। बिना पर बात करना, सारी बातें कोरी हैं। आप यूट्यूब पर मत सर्च करिए, हुँ, 75 लोगों से हुँ। ज्ञान मत लीजिए। हर यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला आदमी अपने आप हुँ, को हुँ। स्वयंभू घोषित सर्वशक्तिमान है, प्रोक्लेम करते हैं कि हम बिल्कुल, सही बता बिल्कुल। रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। 99% जो लोग यूट्यूब यूट्यूब पे समझा रहे हैं, उनको खुद रिटन गाइडलाइन, नोटिस वोटिस समझ में नहीं आता है। अगर आप यस। सरकार का नोटिस देखोगी तो एकदम क्लियर कट गाइडलाइन है, एकदम। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको नोटिसेस भी दिखाना चाहूंगा। हुँ, कोई हुँ, भी हुँ। कैंडिडेट मेरी बात को जाके क्रॉस चेक कर सकता है, क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, और खुद से डिसीजन ले सकता है ना। ये आप अगर कल इंटरव्यू हुँ, हुँ, हुँ। कहीं भी कोई बच्चा देख रहा है, मेरे कहने पर मत जाओ, किसी के भी और कहने पर मत जाओ, खुद से जाके नोटिस पढ़ के चेक कर लो। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड आई शो यू कि ओके। क्या इसमें सारे हुँ, हुँ, कंसर्न्स हुँ। हैं। श्योर, श्योर सर, हाँ। श्योर। हमारी ऑडियंस को इससे और क्लैरिफ़िकेशन मिल जाएगी कि भई क्या नोटिस में एक्चुअली लिखी गई है। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रही हैं, ये इग्नू की हुँ, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हुँ, हुँ। यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में आप जा सकती हैं, ठीक है? यहाँ पर ऊपर ही एडमिशन वाला सेक्शन, आप इस पे क्लिक कर सकती हैं, ये खुल जाएगा। हुँ, यहाँ हुँ, पर हुँ। फ्रेश एडमिशन 2024 सेशन का एडमिशन वगैरह चल रहा है। लेट्स से मैं ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ओके। आके कॉमन प्रोस्पेक्टस पर इनके क्लिक कर देता हूँ। जब ये कॉमन हाँ, हाँ। प्रोस्पेक्टस पर आप आओगी, तो आप सिंपली एक वर्ड सर्च कर लीजिए, हुँ, हुँ। साइमल्टेनियस, ठीक है? अच्छा, हाँ, ओके। तो ये लोग लिखे होंगे साइमल्टेनियस हुँ, रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पर एक साथ रजिस्ट्रेशन। क्या 2 डिग्री ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। हुँ, तो हुँ, 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 हुँ। साइमल्टेनियस पे मैं क्लिक करते-करते डायरेक्ट सीधे साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन वाली हेडिंग पर चला जाता हूँ। हुँ, यहाँ पर हुँ, देखिए, हुँ। साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन को लेकर इग्नू मेंशन कर रहा है कि क्या आप एक साथ दूसरी डिग्री कर सकते हो कि नहीं। तो ओके। लिखा हुआ है कि एडमिशन वन सर्टिफिकेट प्रोग्राम विद एनी अदर प्रोग्राम, ठीक है? एडमिशन हुँ, इन बोथ हुँ। प्रोग्राम्स कैन बी टेकन इन द सेम एडमिशन साइकिल। सेम हुँ, हुँ, एडमिशन हुँ। साइकिल में ले सकते हो। क्या आप एक यूजी के साथ एक पीजी का डिग्री ले सकते हो? क्या 2 हुँ। यूजी का प्रोग्राम साथ में कर सकते हो? क्या 2 पीजी का प्रोग्राम आप साथ में कर सकते हो?
लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन कैन बी टेकन ओनली इन स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स, डिटेल्स हुँ, आर हुँ, अवेलेबल हुँ, ऑन द हुँ। इग्नू वेबसाइट। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन लोगों ने स्टार मेंशन कर दिया, तो इसमें कुछ तो हुँ, इश्यू हुँ, है। हुँ। हुँ, हुँ, फिर हुँ, यहाँ हुँ। लिखा हुआ है सर्टेन प्रोग्राम्स आर नॉट अलाउड अंडर द साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द फॉलोइंग लिंक फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, मैं हुँ, इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। ये क्या है, नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कौन से प्रोग्राम्स नहीं अलाउड हैं। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकती हैं कि क्या क्या अलाउ है, कि दो यस। यूजी कैसे करना हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। ओडीएल मोड में कैसे करना है, सारा कुछ एकदम लिखा हुआ है। हाँ। इसी को जब आप पढ़ते हुए यहाँ आएंगी, हुँ, तो आप हुँ। देखिए लिखा हुआ है साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक एआईसीटी, ऑल इंडिया यस। काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एनसीटी, एनसीटी। नेशनल काउंसिल हुँ, फॉर हुँ। टीचर एजुकेशन, एंड आईएनसी। Indian Nursing Council हुँ, हुँ, will हुँ। not be permitted till such time the regulatory bodies come out with their हुँ, हुँ, respective हुँ। guidelines in this regard। क्योंकि ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है ना, एआईसीटी, एनसीटी और आईएनसी, हुँ, हुँ। इन्होंने अभी तक कोई अपने साइड से गाइडलाइन नहीं दिया है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहने का हुँ। मतलब है कि यूजीसी ने गाइडलाइन दे दिया है कि यूनिवर्सिटीज इस तरह का परमिशन दे सकते हैं और वो इस तरह के कोर्सेज अलाउड हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कोई भी जो बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, लेट्स से मेडिकल के फील्ड के, इंजीनियरिंग के हुँ, फील्ड हुँ। के, टीचिंग के फील्ड के, इनके अपने अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो वो रेगुलेटरी बॉडीज भी अलाउ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, हुँ, ये हुँ। चीज भी हमको देखना जरूरी है। ओके। जैसे कि हुँ, अब हुँ। कोई समझना चाहता है कि एनसीटी क्या है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जैसा कि आपने ओके। बीएड के रिगार्डिंग पूछा, तो इंडिया हुँ। में कोई सा भी डिग्री आप टीचिंग के फील्ड की ले रहे हो, सबका रेगुलेशन, क्लियर कट गाइडलाइन, हुँ। एजुकेशन मिनिस्ट्री वगैरह का सारा कुछ जो यहाँ पर आपको है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से ही आता है, जितना भी बीएड और यस। सब कुछ है। तो ये हुँ, देखो हुँ। एनसीटी लिखा हुआ है, ये देखो इग्नू का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर एनसीटी को लिखा हुआ है। आप हुँ। आईएनसी का भी चेक कर लीजिए, अगर मैं गूगल पर आपको आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ कि आईएनसी क्या है, तो हुँ, देख हुँ। लेते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जैसा मैंने बोला, नर्सिंग हुँ, से हुँ। रिलेटेड जो भी आप एडमिशन लेते हो, अगेन हुँ, आप हुँ। एआईसीटी चेक कर लो, और ये सारे प्रोफेशनल डिग्री वाले ही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ऑल इंडिया हुँ। काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आप देखिए सबका मेंशन कर रखा है कि आप नहीं कर सकते हो साथ में, और ये क्या है, तीनों टेक्निकल डिग्री, और ये बोल रहा है कि नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये नहीं बोल रहा है कि नहीं कर सकते हो, कहने के सेंस है वो ये कह रहा है कि एआईसीटी, एनसीटी और आईएनसी, इन्होंने हुँ। अभी तक क्लियर कट गाइडलाइन नहीं दे रखा है कि हाँ, क्या इनकी एग्जैक्ट। तरफ से ही अभी डाउट में चीज़ें चल रही हैं। सर मैं कह रही हूँ कि जो बहुत से स्टूडेंट्स एक टाइम पे 2 डिग्री ले रहे हैं, मतलब 2 प्रोफ़ेशनल डिग्रियाँ भी वो परस्यू अभी कर रहे हैं, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे या क्या क्लैरिफ़िकेशन होना चाहिए उनके एंड से? देखिए बहुत से लोग 2 प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रहे हैं, इससे मैं बहुत कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एज़ फार एज़ जो आप कह रही हैं कि बीएड के साथ हुँ, बहुत सारे लोग एमए कर रहे हैं, हुँ। यार ऐसे तो सरकार ये भी नहीं करती है कि एक बाइक पर 3 लोग बैठ के जाओ, लेकिन चलने वाले हाँ। चलते ही हैं, हुँ, उसपे तो हुँ। गाइडलाइन है ही। ठीक हुँ, है, हुँ। गाइडलाइन तो ये भी है कि भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग जब आए सड़क पर व्हाइट और वो बना रहे, तो आप हुँ, हुँ, व्हीकल हुँ। धीरे कर लीजिए। कितने लोग धीरे करते हैं या कितने लोग का इस बात पे चालान कटता है कि उसपे तुम पेडेस्ट्रियन को ठीक से क्रॉस नहीं करने दिए। बाइक तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही खड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऑफ़न लोगों का, ऑटो का, बाइक का, कार का टायर सबका ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही चढ़ जाता है। तो हुँ, अब हुँ। उसपे क्या होगा? उसपे कुछ नहीं होगा, उसपे कभी आपके खिलाफ कोई शिकायत कर देगा ना, कभी मान लीजिए वो बात कैमरे में फोटो खींचकर न्यूज़ बन गया। हाँ। अब ये गरीब के खिलाफ थोड़ी ना न्यूज़ बनेगा, जब आप कुछ करने लायक हो जाओगे, जब आप कुछ करने लगोगे, तब आपके घर में से ही कोई जो है भीषण जागेगा, जो आपकी लंका ढाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वो आएगा, वो बताएगा कि देखिए फला-फला के ये में ये दिक्कत है, तो भैया हुँ, चालान तो इस हुँ। बात पे कट ही सकता है कि टायर आपका ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पार कर गया है, चाहे आप इधर ही खड़े हो। कोई फोटो खींच के दे दे पुलिस वाला, इस बात पे आपको चालान काटना चाहे तो लिटरली चालान है, चालान कटेगा आपका इस बात पे। तो सर क्या ठीक इस है? एक तो हुँ, तो यहाँ हुँ। पर ये चीज़ है, अब कोई ये कह रहा है कि साथ में कर रहे हैं, देखो अभी क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, ठीक है? क्लियर कट ठीक है। गाइडलाइन नहीं है, उसपे क्या है, लेकिन क्या अब हम कर सकते हैं, इसपे कोई पनिश होगा? देखिए करने वाले कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अगर हुँ। आप मेरे से पूछेंगे क्या अभी करना सही रहेगा? देखो अभी कोई क्लियर कट गाइडलाइन आया नहीं है, तो हुँ, सिर्फ हुँ। इसलिए कि मेरा टर्न आ गया है एमए करने का, बीएड करने का, तो हम साथ का कर लें, नहीं कर लें, तो उसपे कोई बहुत ही लिखित, बहुत विस्तृत गाइडलाइन नहीं है। कोई कर ले तो भविष्य में कोई डिस्प्यूट ज़रूर पैदा हो सकता है, किस तरह का डिस्प्यूट पैदा होगा कोई गारंटी नहीं है। और ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं, यूजीसी ने कहा है, लेकिन देखिए साफ-सुथरे शब्दों में अगर ऑफिशियल गाइडलाइन पे जाइए, तो मेंशन है कि नहीं कर सकते। अब करना है, नहीं करना है, ये आपकी इच्छा है। तो सर एक बात आप बताइए, क्या इससे हम ये मान सकते हैं एक बात कि हाँ, मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने 2 डिग्रियाँ कर ली हैं, तो वो 1 डिग्री को भूल जाए और एक ही डिग्री पे वो आने वाले टाइम में अपना करियर बिल्ड करे?
या फिर उस पर्टिकुलर डिग्री को वो होल्ड करते हुए अपने करियर में आगे बढ़े? क्योंकि मतलब अभी जैसा आपने कहा, वो खुद ही स्टूडेंट अभी डिलेमा में है। नहीं, तो तो फिर जैसा कि आपने सवाल पूछा था, ये आपने ये पूछा कि क्या बीएड के साथ कोई जो है साथ में प्रोफेशनल और हुँ, डिग्री ले सकता है? तो हुँ। कोई बीएड वाला लेट्स से अगर मास्टर्स ही कर रहा है, तो वो मास्टर्स क्यों कर रहा है फिर? उस मास्टर्स को कहीं न तो कहीं वो पीजीटी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, बीएड येस। के इस्तेमाल करना चाह रहा है। हुँ, तो हुँ, आप हुँ। कह रहे हो अलग-अलग यूज़ कर ले, तो फिर अलग-अलग यूज़ कैसे करोगे? और अलग-अलग यूज़ करोगे तो फिर तो तुम बीएड उसके साथ यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो फिर घूम फिर के बात वहीं पहुँच जाएगी। तो फिर फायदा हाँ, क्या? तो फिर सर यहाँ पे उसे क्या स्टेप लेना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कोई अगर बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री परस्यू कर रहा है, तो उसका सीधा-सा टारगेट जो है ना, वो कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह नहीं है, सीधे गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल में जब उसकी वैकेंसी देखिए आएगी। शर्वानी देखिए, हुँ, नीदर यू नॉर हुँ, मी। हुँ, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू कमेंट ऑन दिस कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेट हुँ, देम डिसाइड कि क्या करना है, नहीं करना है। आवर ड्यूटी इज जस्ट टू शो द क्लियर कट गाइडलाइन एंड क्लैरिफिकेशन कि देखो भाई ये दे रखा है। अब ये बच्चा खुद डिसाइड कर ले क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि अपने हिस्से का फैसला वो खुद ले तो बेहतर है, ना कि यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करके, गूगल पर या फिर आपका ये एजुकेशन से रिलेटेड पॉडकास्ट देखकर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि क्या करना चाहिए, क्या सही होगा। हमारा काम है ये बताना कि भैया यहाँ-यहाँ देखो ये दे रखा है। अब उसके बाद अपने विवेक से काम करें, उसे लगता है करना चाहिए आप करिए, नहीं करना चाहिए नहीं करिए। आपको ये कहे कि सर हम तो 4 लोगों के साथ भी ड्राइव किए आज तक मेरा कोई चालान नहीं काटा है। तो अब ये एक अलग मुद्दा है, अब चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके ऊपर है कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, इट इज़ देयर चॉइस। हमारे साइड से ये है कि भाई जब इतनी बड़ी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी उस बात पे कह रही है और एनसीटी ने और आईएनसी ने और एआईसीटी ने लिटरली तीनों प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करते हैं, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे टेक्निकल वाला हो। जब ये लोग क्लियर कट गाइडलाइन नहीं शो कर रखे हैं कि इसके साथ और क्या कर सकते हैं, यूजीसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, हुँ, किसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हुँ। क्लियर कट गाइडलाइन जब इन इंस्टीट्यूट ने नहीं प्रोवाइड कर रखा है, तो उसपे कोई बहुत प्रोविजन है नहीं एज़ ऑफ नाउ। अब कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसपे क्या हो सकता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इज़ टोटली द स्टूडेंट चॉइस। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर परस्यू कर रहा है, तो अपने एंड से वो एक अननेसेसरी प्रॉब्लम्स का आगाज़ कर रहा है अपने करियर लाइफ में या फिर करियर नहीं, मैं ये बिल्डिंग नहीं में? कहूँगा कि अननेसेसरी प्रॉब्लम का आगाज़ कर रहा है, वो टोटली खुद डिसाइड करे भाई वो अगर उस तरह से डिसीज़न ले रहा है, तो उसको उसका फ़ायदा भी मिल सकता है कि कभी ये बात सामने ना आए, कोई शिकायत ही ना हो सकता है मास्टर्स कर ले, उस बेसिस पे उसको नौकरी भी लग जाए। हुँ, तो हुँ। अंधे के हाथ भी कभी बटेर लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है जिसमें पोटेंशियल है, तो नॉर्मल बीए, बीएड भी बहुत पर्याप्त होता है करके जीवन में बहुत कुछ करने के लिए। मुझे लगता है ना कि हमारे ऑडियंस को ये क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि बीएड के साथ, बीएड जैसे प्रोफेशनल डिग्री के साथ आपको दूसरी और कोई डिग्री परस्यू करनी है या नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। थैंक यू सो मच सर। प्लेज़र मैन, थैंक यू।